हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप क्लास 11th के चैप्टर प्रभावी संप्रेषण कौशल के अभ्यास प्रश्नोत्तर को जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। संप्रेषण कौशल के महत्व की चर्चा कीजिए। आंसर: संप्रेषण कौशल का अर्थ है भाषा का उपयोग करने और सूचना को अभिव्यक्त करने की क्षमता। इस प्रकार संप्रेषण कौशल ऐसी योग्यताएं हैं जो सूचना को प्रभावशाली ढंग से भेजने एवं प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। अतः संप्रेषण कौशल प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। एक, विशेषज्ञों के अनुसार अच्छा संप्रेषक होना व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन की सफलता की दिशा में आधी लड़ाई पर विजय प्राप्त करना है। 2, यदि कोई व्यक्ति अच्छा श्रोता एवं वक्ता है तब गलतफहमी की कोई संभावना नहीं रहती है। 3, संप्रेषण कौशल योग्यताएं हैं जो सूचना को प्रभावशाली ढंग से भेजने एवं प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। निष्कर्ष: संप्रेषण प्रक्रिया में हम विभिन्न कौशलों का इस्तेमाल करके सूचना प्राप्त करते हैं तथा भेजते हैं तथा संप्रेषण प्रक्रिया की प्रभाविता उपयुक्त संप्रेषण कौशलों के प्रयोग पर निर्भर करती है। उपयुक्त संप्रेषण कौशल प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। संप्रेषण कौशलों का नाम बताइए तथा प्रत्येक का वर्णन कीजिए। आंसर: संप्रेषण कौशलों के नाम निम्नलिखित हैं। 1, चिंतन। 2, पठन। 3, लेखन। 4, श्रावण। 5, बोलना। 6, गैर शाब्दिक संप्रेषण। चिंतन एक अंतरावैयक्तिक संप्रेषण है। इसमें व्यक्तिगत विचार, अनुचिंतन, सोच विचार और मनन सन्निहित होता है। चिंतन व्यक्ति को अपने विचारों, अभिमतों, निर्णयों और भावनाओं को चुनने तथा संगठित करने के योग्य बनाता है। संप्रेषण में चिंतन मूलभूत कदम है। चिंतन वह गतिविधि है जो मनुष्य के भीतर मन मस्तिष्क में चलती रहती है। हम सभी किसी न किसी बात पर सोचते रहते हैं, विचार करते हैं। कुछ बातों पर हम गहराई से सोचते हैं और मनन करते। यही मंथन जो हमारे मन में चलता रहता है, चिंतन कहलाता है। पठन ये मुद्रित अथवा लिखित सामग्री से अर्थ प्राप्त करने की योग्यता है। मनोरंजन, सूचना एवं ज्ञान प्राप्त करना पठन के लिए कुछ उत्प्रेरक कारक है। निपुणता से पढ़ने के लिए व्यक्ति में भाषा का ज्ञान, धारा प्रवाह, पठन, शब्दावली, पठन बोध, संज्ञान और विकोडन अपेक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति में 6 से 9 वर्ष की आयु तक पठन कौशल का विकास होता है। पठन कौशल के विकास के लिए यह आवश्यक है कि विषय में व्यक्ति की रुचि हो, पढ़ने का उचित तरीका अपनाया जाए तथा वांछनीय भौतिक परिस्थितियां हो, जैसे बाई तरफ से पर्याप्त प्रकाश और शांत वातावरण आदि। अर्थात अर्थ एवं भाव को ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना ही पठन कौशल है। लेखन द्वारा किया गया संप्रेषण मौखिक की अपेक्षा अधिक मूर्त होता है, क्योंकि इसमें संचार की त्रुटियों और गलतियों के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है। लेखन के द्वारा संप्रेषण करने वालों के समक्ष नई परेशानियां आती है, जिसमें वर्तनी, शब्दावली, व्याकरण, विराम चिन्ह तथा लेखन शैली आदि शामिल हैं। आज की प्रौद्योगिकी से कुछ ऐसे विश्वसनीय साधन प्राप्त होते हैं जो ज्ञापन पत्र अथवा प्रस्ताव आदि औपचारिक लेखन को आसान बनाते हैं। जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल आज किया जाने लगा है। अच्छे लेखन के लिए कुछ दिशा निर्देश: 1, शिष्टेतर भाषा, संक्षिप्तियों, प्रतीकों का प्रयोग न करें। 2, पिष्टोक्तियों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। 3, लोगों, कंपनियों के नाम एवं शब्दों की वर्तनी सही लिखें। 4, समुचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। 5, अपने वाक्यों को छोटा रखें। श्रावण विभिन्न कौशलों का संयोजन है जो सुनने, संदेश साझा करने वाले व्यक्ति के प्रति अभिवृत्ति तथा संदेश की विषय वस्तु के साथ साथ भेजने वाले तथा संदेश के प्रति हमारे मनोवैज्ञानिक विचार से संबंधित है। इसमें संदेश और वक्ता को समझने की इच्छा, आदर का भाव तथा स्वीकृति और संदेश के प्रति दूसरों के बोध को समझने और मूल्यांकन करने की स्वैच्छिक अभिवृत्ति की आवश्यकता होती है। श्रावण के लिए अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्रावण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। श्रावण कौशल को अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। बोलना सर्वाधिक आधारभूत संप्रेषण कौशलों में से एक है। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम सूचना देने, भावनाओं के आदान प्रदान एवं अन्य लोगों से व्यवसाय और कार्य के संबंध में बातचीत करते हैं। किसी भी समूह के सामने बोलना तथा सार्वजनिक तौर पर बोलना, ये 2 बोलने के महत्वपूर्ण प्रकार के कौशल हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग आपके शाब्दिक संदेशों को समझ रहे हैं और याद रख रहे हैं, 4 स्पष्ट एवं सरल तरीके हैं। 1, प्रस्तुतिकरण के प्रयोजन को समझना। 2, संदेश को स्पष्ट एवं संक्षिप्त रखना। 3, बोलने से पहले तैयारी करना या अभ्यास करना।
4. संदेश देते समय आपके द्वारा अभिव्यक्त विचारों में स्पष्टता होना। गैर शाब्दिक संप्रेषण। गैर शाब्दिक संप्रेषण जो कभी कभी दृश्य कौशल भी कहलाते हैं, हमारी अनकही बात को भी कह देते हैं। ये संप्रेषण के लिखित एवं टंकित तरीके के साथ संप्रेषण प्रक्रिया का एक भाग बन जाते हैं। गैर शाब्दिक संकेतों में निम्नलिखित शामिल है। 1. शरीर की मुद्रा या भाषा जैसे हाथ बांधे रहना, खड़ा होना, बैठना, तनाव मुक्त, तनाव युक्त, हाव भाव, चेहरे की भंगिमा, आंख मिलाना इत्यादि। इससे सामने वाले व्यक्ति के बिना कुछ कहे ही हमें समझ आ जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है या वह हमें क्या कहना चाहते हैं। 2. प्रेषक और ग्राही के मन के भाव जैसे चिल्लाना, उकसाते हुए बोलना, उत्साह आदि। उदाहरण के लिए, किसी के द्वारा अच्छा कहने के लहजे से हम समझ जाते हैं कि उन्होंने गुस्से में कहा है कि खुशी में कहा। 3. लोगों के बीच अन्य संबंध जैसे मित्रता, शत्रुता, व्यावसायिक समानताएं, आयु की समानता इत्यादि। उदाहरण के लिए, सामने वाले से हमारा कैसा रिश्ता है, वह हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये हमारे बात करने के तरीके से पता चल जाता है। हमारे अधिकारी से बात करने का सलीका और किसी परिवार के सदस्य से बात करने का तरीका अलग होता है। गैर शाब्दिक या भाषेतर कौशल शाब्दिक कौशल के समान महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर टिप्पणी कीजिए। आंसर। गैर शाब्दिक संप्रेषण से तात्पर्य है कि लिखित या बोली जाने वाले शब्दों के उपयोग के बिना अर्थ संप्रेषित करने की प्रक्रिया। दूसरे शब्दों में, चेहरे के भाव, हाथों की हरकतों, शरीर की मुद्राओं द्वारा तथा हावभावों के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया जाने वाला संप्रेषण गैर शाब्दिक या भाषेतर कौशल कहलाता है। गैर शाब्दिक संचार में विचारों एवं भावनाओं को बिना शब्दों के व्यक्त किया जाता है। भाषा के विकास के पूर्व मनुष्य विभिन्न संकेतों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता था, किंतु भाषा के विकास के पश्चात मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावनाओं को, विचारों को और विभिन्न सूचनाओं को अभिव्यक्त करता है। संचार प्रक्रिया में शाब्दिक कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना शब्दों के सूचना को संप्रेषित करना असंभव है। शब्दों के बिना सूचना की संरचना और संप्रेषण संभव नहीं है। संदेश का संप्रेषण मौखिक हो या लिखित, दोनों में ही शब्दों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कई बार गैर शाब्दिक संप्रेषण अस्पष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य सूचना का सही अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गैर शाब्दिक या भाषेतर कौशल शाब्दिक कौशल के समान महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 4 और 5 के उत्तर आपका अपने शब्दों में अपनी समझ के अनुसार देना अच्छा रहेगा, क्योंकि इन प्रश्नों को आपके समझ को जांचने के लिए और आपके विषय संबंधी समझ की परीक्षा लेने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितना अधिक आप अपने समझ से इनका उत्तर देते हैं, आपको इतने अच्छे अंक मिलते हैं। आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए आंसर दिया गया है, इन्हें देखकर समझकर आप अपने आंसर स्वयं तैयार करने की कोशिश करें।